देखा होगा कि जब मायावती जी सीएम बनी थी तो एक माहौल सा बना था कि बैकवर्ड क्लास के लोग आगे आ रहे थे, अलग अलग रूल्स बने, लोग सोच समझ के बात कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए अगर हम बैकवर्ड क्लास को कुछ बोल दें या फिर उनके साथ कुछ कर दें। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ एक बैकवर्ड कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेशन की वजह से यही पावर होती है रिजर्वेशन की, यही इसके पीछे का लॉजिक है। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया तो हम क्यों भुगतें, लेकिन यही लोग जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं, लेकिन वही सेम लोग ईडब्ल्यूएस की बात पर चुप रहते हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे जब लोग बहस करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रख के बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पे नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का कोटा है। ये इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है जो जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। अब ये जो इकोनॉमिकली रिजर्वेशन है ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह है कि पहले कोई गरीब था, फिर अमीर हुआ, फिर दोबारा गरीब हो गया, तो इसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। अभी जो ईडब्ल्यूएस आया है उसमें 8 लाख एनुअल इनकम की लिमिट लगी है कि इससे कम वाले ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे, और लास्ट ईयर की जो इनकम होगी उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। आए दिन केसेस आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस लेने के लिए बच्चों के जो माँ बाप हैं वो एग्जाम से 1 साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ दे रहे हैं ताकि ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में उनका बच्चा आ जाए, बाद में फिर ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज, इनकम को इवेल्युएट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। सिर्फ मेट्रो सिटीज के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट जॉब वालों के अलावा आप पता ही नहीं कर सकते कि ईडब्ल्यूएस का सही दावेदार कौन है। यही रीजन है कि 90 से 95% लोग एक तरह से पूरा देश ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ गया है। उससे भी बड़ी